तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। सो पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुरसा पुरसा कट मरे कब न छाड़े खे, जो तो प्रेम के नन का चाओ, सिर दर तली गली मोरियाओ। सुना सो पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुरसा पुरसा कट मरे कब न छाड़े खे, जो तो प्रेम के नन का चाओ, सिर दर तली गली मोरियाओ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 15 अगस्त सन 1947, 200 साल की लंबी हुकूमत के बाद हिंदुस्तान के मुल्क को ब्रिटिश सरकार की गुलामी से आजादी मिली। इस गुलामी के दौरान न जाने कितने क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कोशिशें करी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से हिंदुस्तान को आजाद करा सकें। कई देशभक्तों ने तो अपने प्राणों का बलिदान भी दे दिया। इन्हीं में से एक नौजवान रहा भगत सिंह, जो 23 साल की छोटी सी उम्र में ही आजादी के लिए शहीद हो गया। मगर इस शहादत से पहले उसने ब्रिटिश सरकार की ईंट से ईंट हिलाकर रख दी थी। और इसकी असली शुरुआत जब हुई, जब वो अपना घर परिवार सब छोड़कर निकल पड़ा HRA पार्टी ज्वाइन करने। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जनाब वालिद साहब, आपको याद होगा मेरे पैदा होते ही ताऊजी ने मुझे देश के नाम अर्पित कर दिया था। इसे मैं अपनी खुशनसीबी मानता हूँ। आजादी से बढ़कर मेरी जिंदगी में और कोई भी चीज मायने नहीं रखती, शादी भी नहीं, क्योंकि मेरी दुल्हन तो आजादी है। इसीलिए मैं उसी राह पर चल रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। आपका प्यारा भगत सिंह। तय ये हुआ है कि काकोरी स्टेशन क्रॉस होते ट्रेन रोकी जाएगी और वहीं पर सरकारी तिजोरी पर हमला होगा। पर माफ कीजिए पंडित जी, ये काम तो बड़ा जोखिम का लगता है। बेचारे में हर काम जोखिम का ही होता है। अगर हमें इस देश को आजाद कराना है तो उसके लिए कुछ हथियारों और पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। पंडित जी, क्यों ना हम किसी सेठ या जमींदार को लूटकर पैसा जमा कर ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से हमें पैसे तो मिल जाएंगे, मगर जिस अवाम की आजादी के लिए हम ये आवाज उठा रहे हैं, उसे अवाम की नजरों में बदनाम हो जाएंगे। नमस्कार लाला जी। कहो, क्या संदेशा लाए हो? 3 नौजवान आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। खुद को क्रांतिकारी बताते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो उन्हें अंदर ले आऊं? जाओ, उन्हें अंदर ले आओ। जैसी आज्ञा। कहो, क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम भगत सिंह है और ये है मेरा दोस्त सुखदेव। और मैं हूँ वीर मराठा शिवाजी का बच्चा, शार्प शूटर हूँ और मेरा नाम है राजगुरु। और हम आपकी पार्टी HRA ज्वाइन करना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हो हमारी पार्टी में? जिस वजह से आपने पार्टी बनाई है। तुम लोग अपनी वजह बताओ। वजह सबकी एक है, आजादी। कैसे मिलेगी? लड़कर। लड़ तो हम पिछले 150 सालों से रहे हैं, अब तक तो नहीं मिली आजादी। शायद लड़ने के तरीके में ही गलती रही हो। बच्चे, जिस दिन पुलिस के हाथ पड़ गए ना, उस दिन बर्फ पे लेटाकर वो चाबुक पड़ेंगे
कि सब जोश ठंडा हो जाएगा। जाओ बच्चों जाओ, घर जाओ। ये संग्रह खून मांगता है, खून। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है लाला जी, फिर चाहे वो अपना हो या दुश्मन का। बड़ी बात तो ये है कि जिस्म से निकला हुआ एक बूंद खून भी आने वाली नस्लों के सारे खून में उबाला ला सकता है या नहीं। हाँ, भगत सिंह सही कह रहा है। अब चमड़े के चाबुक या बर्फ की सिलियां भी हमारे इरादों को हिला नहीं सकती। हम जानते हैं कि एक क्रांतिकारी के लिए घर, परिवार, सुख सब आजादी है और हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। शाबाश बच्चों, शाबाश। पार्टी वेलकम आवर न्यू मेंबर्स, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के आते ही पार्टी को जैसे एक नया जोश, एक नई रफ्तार मिल गई थी। उन्होंने एक एक करके लोगों का हौसला जीता और पार्टी को एक नए मुकाम पर ले गए। आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है कि हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथ से निकलकर चंद पैसे वाले और जमींदारों के हाथ लग जाए। लेकिन क्या इससे आम इंसान की जिंदगी पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या मजदूरों और किसानों के हाल बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है, मकसद है वतन बनाना। एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां धर्म और मजहब के नाम पर कोई बंटवारा ना हो। हिंदुस्तान जहां इतनी सारी भाषाएं, रीति रिवाज और संस्कृति है, उन सबको एक साथ जोड़े रखने के लिए हमें कदम उठाने होंगे और इसकी शुरुआत हम अपनी पार्टी से करेंगे, इसे सांप्रदायिक बनाकर। तो आज से हम HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर रहे हैं। तो बताइए, क्या आप सब हमारे साथ हैं? हाँ, हम साथ हैं। तो आज से हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं और हमारा पहला हमला होगा लाला लाजपत राय के साथ मिलकर साइमन कमीशन पर। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिंदाबाद। HSRA जिंदाबाद, HSRA जिंदाबाद, HSRA जिंदाबाद। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। He is the leader, beat him। लाला जी, छोड़ो लाला जी को, मत मारो हमें, लाला जी। इस वहशी हमले में उनके लीडर लाला लाजपत राय की मौत हो गई और फिर भगत सिंह और उसके पूरे दल ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी। हमें इसका बदला लेना होगा, हमें स्कॉट की हत्या करनी होगी। तो बोलो, इस हमले में कौन कौन मेरे साथ है? हम। याद रखना, पकड़े गए तो नतीजा सिर्फ एक ही है, फांसी। परवाह नहीं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उन्होंने अपना बदला तो ले लिया, मगर बदले की आग में उन्होंने स्कॉट की जगह सॉन्डर की हत्या कर दी। हमले की चिंगारियों की लपटें इस कदर उठी कि उन सबको अपना भेष बदलकर लाहौर से कलकत्ता जाना पड़ा। जहां पहुंच के उन्होंने देखा कि वो आवाम की नजरों में अभी भी अनजान है और अब उन्हें अपनी आवाज और अपनी आजादी के मकसद को पूरे देश तक पहुंचाना था, जिसके लिए उन्होंने ब्रिटिश असेंबली को चुना, जहां वॉइसरॉय के हुक्म से एक ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा था जो किसानों के हक के खिलाफ था। इस एवज में भगत सिंह और उसके साथी बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी भी दी ताकि वो अपने देशभक्ति के विचारों से पूरे मुल्क को एकजुट कर सके। मगर सबसे बड़ा योगदान तो भगत सिंह और उसके साथियों ने जब दिया, जब उन्होंने जेल में हो रहे हिंदू कैदियों के साथ भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। हम ये खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे खाना? क्योंकि ये खाना इंसानों के खाने लायक ही नहीं है।
2 सूखी रोटी और दाल दो, कम से कम खाने लायक तो दो। मत भूलो ये जेल है और यहाँ तुम्हें ऐसा ही खाना मिलेगा। And the jail is governed by law and the laws are same for everyone. कहना क्या चाहते हो? उन गोरे कैदियों को हर तरीके की सुख सुविधाएं दी जाती है और हमारे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। ये जेल है जेल, तुम लोगों का घर नहीं है। तो हम ये खाना नहीं खाएंगे। कब तक नहीं खाओगे खाना? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। देखते हैं शौक से। वो लोग पूरे 113 दिन तक भूखे रहे, मगर फिर भी उन्होंने अन्न का एक भी निवाला अपने अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने मार खाई, चाबुक खाए, उनका खून बहा, उन्हें ठंड में बर्फ की सिलियों पर लिटाया गया, मगर फिर भी उनके इरादे नहीं टूटे। और एक दिन ब्रिटिश सरकार ने उनके आगे घुटने टेक दिए और अंत में जीत भगत सिंह और उसके साथियों की हुई। मगर वो नौजवान ज्यादा समय तक अपनी जीत का जश्न नहीं मना पाया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उसकी रफ्तार और हौसलों से खौफ खाकर उसे सॉन्डर्स मर्डर केस में सजा सुनाने के लिए अदालत बुला लिया। We want पूर्ण स्वराज, total independence. Call the witness. Sir. सॉन्डर्स मर्डर केस में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों शामिल थे। इन्हीं तीनों ने मिलकर खून किया है। धोखेबाज, गद्दार! तो ये है आपका इंसाफ, ये है आपका न्याय। ऑर्डर ऑर्डर। To hell with your order, to hell with your law. आज के बाद से हम में से एक भी इंसान तुम्हारी इस कोर्ट में कदम तक नहीं रखेगा। जो फैसला मंजूर हो तुम्हारी इस खोखली सरकार को, सुना देना। हमारी तरफ से मुकदमा खत्म। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सॉन्डर्स मर्डर्स केस में दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, राजगुरु अमर रहे। भगत सिंह जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। और फिर वो दिन आया जिसका गम हिंदुस्तान की रगों में आज तक दौड़ता है। उस दिन हिंदुस्तान के 3 सबसे प्यारे बेटों को फांसी दी जा रही थी। ब्रिटिश सरकार ने सारे देश के साथ धोखा किया। क्या वो फांसी रोकी नहीं जा सकती थी? क्या उन तीनों को बचाया नहीं जा सकता था? ये सवाल सदियों सदियों तक यूं हम सब की रगों में नासूर बन के उमड़ता रहेगा। तुम तीनों की कोई आखिरी ख्वाहिश? हाँ, हम तीनों के हाथ खोल दिए जाए। हम तीनों आखिरी बार गले मिलना चाहते हैं। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर
आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। भूल जा तेरे कदमों पे हम, तेरे अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। इंकलाब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आप तीनों की शहादत का हर भारतवासी सदा आभारी रहेगा। जय हिंद।